नमस्कार साथियों, योग विज्ञान केंद्र में मैं बृहस्पति आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी मुनिमतियों को मेरा सप्रेम जय जी। आज हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सच्ची समाधि क्या है, क्योंकि इससे पहले हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं जड़ समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारा वीडियो सीरियली देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब जो लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर दें। फिर एक घंटी का ऑप्शन मिलेगा, उसमें ऑल पर क्लिक कर दें। फिर हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक शुरू करते हैं, सच्ची समाधि। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे सच्ची समाधि के ऊपर कि सच्ची समाधि क्या है। इससे पहले हम लोग जड़ समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ये शिव मुनि जी का हिंदी भाष्य है योग दर्शन शास्त्र के प्रथम भाग समाधिपाद के। तो इसको जानेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, हमने इस अध्याय के इसके पहले वाले सूत्रों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि आजकल लोग जड़ समाधि को ही समाधि कहते हैं और उसी के लिए यत्न करते हैं। एक चेतन पुरुष जड़ पत्थर मिट्टी और काठ के समान होने का यत्न करें तो यह बड़े खेद का विषय है। बात सही है कि कोई अगर चेतन व्यक्ति, कोई चेतन जीव पत्थर होने का, जड़ होने का क्यों प्रयास करें। चेतन को अधिक चेतन होने के लिए योग साधन करना चाहिए, न कि जड़ होने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को और दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो अपने आप से समझ जाएंगे। लोग अमृत की जगह विष लिए साधन कर रहे हैं। कहते हैं कि लोग अमृत की जगह विष लिए साधन कर रहे हैं। लोग अधिक चेतन होने का यत्न न करके अधिक से अधिक जड़ होने का यत्न करते हैं। आजकल के साधक चेतन, सतर्क और ज्ञानवान न होकर बेहोश, जड़ और मूर्ख होना चाहते हैं। क्या बेहोशी और जड़ता कभी योग कहला सकती है? क्या बेहोशी और जड़ता के भी योग कहला सकती है? पर लोग इसी को योग कहते हैं वर्तमान समय में, अगर देखा जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं कि अधिक सजीव होना योग है। योग क्या है? अधिक सजीव होना योग है, निर्जीव होना योग नहीं है। सच्ची समाधि से मनुष्य शुद्ध और ज्ञानयुक्त जीवन की ओर अग्रसर होता है। पर जड़ समाधि योगी को क्रमशः मृत्यु, बेहोशी और जड़ता की ओर ले जाती है। इसी से योग दर्शन शास्त्र में कहा है, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम। 19वां सूत्र कहते हैं कि योग दर्शन शास्त्र समाधिपाद के 19वां सूत्र कहते हैं कि भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम। अर्थात मतलब यह है कि जड़ समाधि लगाने वाले चेतन पुरुष अपने स्वरूप से गिरकर जड़ प्रकृति की अवस्था को क्रमशः प्राप्त होते जाते हैं। चेतनहीन और बेहोश हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। ऊपर के इस सूत्र का अर्थ विस्तार के साथ इसके पहले 20वें अध्याय में ही कर चुके हैं, मतलब आगे मिलेगा आपको। आज इस लेख में योग दर्शन शास्त्र के 20वें सूत्र का अर्थ अभाष्य करना है। इस 20वें सूत्र का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न में ऊपर के वाक्य लिखे गए हैं, उसको समझने के लिए ये 19वां लिखा गया है। परंतु 20वां सूत्र को हम लोग देखेंगे। योग दर्शन शास्त्र का 20वां सूत्र नीचे लिखा जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। क्या है देखते हैं कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। फिर से एक बार देखिए कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम, ये 20वां सूत्र है। इसको अर्थ में क्या अर्थ आता है? जैसे जड़ समाधि लगाने वाला योगी क्रमशः श्रद्धाहीन, वीर्यहीन, स्मृतिहीन
प्रज्ञाहीन होता चला जाता है। उसी तरह से सच्ची समाधि लगाने वाला योगी उसके विपरीत यानी श्रद्धावान, वीर्यवान, स्मृतिवान, समाधिवान, प्रज्ञावान होता चला जाता है। ठीक है। इसी सूत्र में जो समाधि शब्द है उसका अर्थ सुख और शांति है। इसी सूत्र में जो समाधि शब्द है उसका अर्थ सुख और शांति है। ठीक है। जिसके पास सर्वोत्तम सुख और शांति है उसी को ऊपर समाधिवान कहा है। जिसके पास सर्वोत्तम सुख और शांति है उसी को ऊपर समाधिवान कहा है। ऊपर सूत्र में एक शब्द है इतरेशाम। इसका अर्थ दूसरों का। ऊपर जड़ समाधि लगाने वालों की दशा का वर्णन करके कहते हैं कि जड़ समाधि लगाने वालों से इतर योगी अर्थात जो जड़ समाधि नहीं लगाते वे योगी सर्वोत्तम श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा से संयुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होकर आनंद के साथ रहते हैं। सच्ची समाधि में सच्ची श्रद्धा, अपूर्व बल, अद्भुत स्मृति, सच्चा सुख और सच्ची प्रज्ञा उत्पन्न होती है। अतः सच्चे योगी को चाहिए कि वह जड़ समाधि त्याग कर सच्ची समाधि की ओर यत्नवान रहे। आजकल भारतवर्ष भर में राधा स्वामी की यानी कृष्ण की बात कर रहे हैं, राधा स्वामी की जितने योग के प्रचारक हैं सब अपने शिष्यों को जड़ समाधि की ओर ले जा रहे हैं। इसी से ये योगी रोगी और निर्बल होकर पीले पड़ते जाते हैं। श्रद्धा, वीर्य, इससे क्या समझते हैं देखते हैं। योग दर्शन शास्त्र के इस 20वें सूत्र में श्रद्धा, वीर्य या श्रद्धा और वीर्य का नाम पहले ही आया हुआ है। अतः यह जान लेना चाहिए कि यह श्रद्धा या श्रद्धा वीर्य क्या है। जो सच्ची समाधि से योगी को प्राप्त होता है, सदिच्छा, शुभ भावना या शिव संकल्प, सदिच्छा, शुभ भावना या शिव संकल्प को श्रद्धा कहते हैं। कल्याणकारी मनोभावों या शुभदायक मनोभावों को श्रद्धा कहते हैं। ठीक है। शुभदायक संकल्प, मंगलकारी भाव या कल्पना को शिव संकल्प कहते हैं। अब आप श्रद्धा और आप शिव संकल्प समझ गए। शुभदायिनी और मंगलकारिणी इच्छा को सदिच्छा कहते हैं। बस ऐसी भावनाओं को संस्कृत में श्रद्धा कहा गया। ठीक है। श्रद्धा वीर्य का मतलब श्रद्धा और वीर्य से ही नहीं है किंतु श्रद्धा का वीर्य से भी है। ठीक है। मतलब यह है कि श्रद्धा वीर्य का अर्थ सदिच्छा बल और सदिच्छा शक्ति या मनोबल से भी है। इस योग दर्शन शास्त्र के 20वें सूत्र में जो कहा गया कि सच्ची समाधि से श्रद्धा वीर्य बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि सच्ची समाधि योगी का मनोबल है। योगी का मनोबल है, इच्छा शक्ति, स्वभावना और आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल, इच्छा शक्ति और मनोबल संसार में बड़ा बल है। इससे संसार के सभी बड़े बड़े फिलोसोफरों ने, दार्शनिकों, ब्रह्मज्ञानियों और योगियों ने माना है। हमने अपने आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है। अगर आप सभी को चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम आगे आने वाले समय में इस पुस्तक के बाद उसका भी, ये जो आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति नाम की जो पुस्तक है, इसका भी हम आपको वीडियो बना करके देते रहेंगे। हमने अपने आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है। हमारे शिष्यों और पाठकों को इस विषय का ज्ञान उस ग्रंथ को कई बार पढ़कर प्राप्त कर लेना चाहिए। इससे सच्चे साधन और सच्चे ग्रंथों के पाठ या स्वाध्याय से अद्भुत रीति से
श्रद्धा, वीर्य, आत्मबल, इच्छा शक्ति और मनोबल बढ़ता चला जाता है, जिससे मनुष्य संसार में भी हर प्रकार से उत्तम उत्तम सुख को प्राप्त करता हुआ जीवन मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे स्मृति। स्मृति क्या है? योग के सच्चे साधन और सच्ची समाधि से मनुष्य के मस्तिष्क की चैतन्यता बढ़ती चली जाती है। इससे मुनियों, योगियों और सच्चे साधकों की स्मृति यानी स्मरण रखने या याद रखने की जो शक्ति है वो बढ़ती चली जाती है। पर जड़ समाधि लगाने से या नित्य जड़ समाधि लगाकर बेहोश होने से क्रमशः साधक योगी का मस्तिष्क जड़ हो जाता है। यानी अगर कोई चेतन व्यक्ति अगर जड़ होने का प्रयत्न करे तो एक समय ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पर जड़ समाधि लगाने से या फिर नित्य जड़ समाधि लगाकर बेहोश होने से क्रमशः साधक योगी का मस्तिष्क जड़ हो जाता है। अतः ऐसे योगी की स्मृति या किसी बात को याद कर लेने वाली या याद रखने वाली शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है और ऐसे साधक थोड़े ही दिनों में मूर्ख या पागल हो जाते हैं। इसीलिए कई योगी ऐसा भी देखा गया कि मूर्ख और पागल हो जाता है। उसका कारण इस प्रकार की है क्योंकि जड़ समाधि की ओर अग्रसर होना। ठीक है, अगर आप भी इसी प्रकार करते हैं तो उसको समझिए, किताब को पढ़िए और जानिए कि किस प्रकार के सच्ची समाधि लगाया जा सकता है। अपने योग शिक्षक से मिलिए और इस चीज़ को पता करें प्रैक्टिकली। ठीक है, समाधि सुख। अब देखेंगे हम लोग समाधि सुख। समाधि सुख क्या है? ठीक है, सच्ची समाधि लगाने से योगी को सर्वथा अधिक से अधिक समाधि सुख का अनुभव होता है। समाधि सुख से मतलब शांति सुख से है। हर प्रकार के सुख होते हैं, जैसे सुंदर रूप के दर्शन का सुख, अच्छे और अति प्रिय शब्दों के श्रवण का सुख, अच्छे भोजन का सुख, अच्छे गंध और स्पर्श का सुख। ये सुख इंद्रियजन्य होने से निम्न कोटि के हैं। इंद्रियजन्य सुख जो भी है, चाहे गंध का हो, स्पर्श का हो, भोजन का हो, श्रवण का हो या मतलब शब्दों का हो, ये सारी जो है ये निम्न कोटि के सुख हैं। तो सर्वोच्च सुख है शांति सुख। इस शांति सुख को किसी रूप में आराम लेने का सुख भी कह सकते हैं। यही शांति सुख सर्वोत्तम और सर्वोत्तम सुख है। इसी को सच्चिदानंद या स्वरूपानंद कहते हैं। यह सर्वोच्च सुख साधक के जीवन में सच्ची समाधि द्वारा बढ़ता चला जाता है। तो वास्तविक सुख, सच्ची समाधि, चेतन होने का प्रयत्न करना चेतन समाधि कहा जाता है। प्रज्ञा। अब हम लोग देखेंगे प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा उस निर्मल बुद्धि को कहते हैं जिससे आत्मा या स्वरूप का सच्चा ज्ञान जान लिया जाता है। प्रज्ञा उस निर्मल बुद्धि को कहते हैं जिससे आत्मा या स्वरूप का सच्चा ज्ञान जान लिया जाता है। अथवा प्रज्ञा उस ज्ञान को कहते हैं जिससे योगी अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान, सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यह प्रज्ञा शब्द इस सूत्र में सबसे पीछे आया है। इसका मतलब यह है कि आत्मा या स्वरूप का सच्चा और अनुभवजन्य ज्ञान सबसे पीछे होता है। इस तरह से इस सूत्र के नीचे एक बार और लिख देते हैं, जिसमें हमारे शिष्य और पाठक विचार कर लें कि इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ विस्तार के साथ हो गया। ठीक है, उस सूत्र को और एक बार लिखा जा रहा है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ये 20वां अध्याय जो हम लोग पढ़े वही चीज़ें एक बार फिर से लिखा गया। अर्थात अर्थ क्या है? श्रद्धा वीर्य अर्थात इच्छा शक्ति या श्रद्धा अर्थात सुभावना, और वीर्य यानी बल, स्मृति समाधि और प्रज्ञा यह सब जड़ समाधि लगाने से इतर अर्थात दूसरे जो सच्ची समाधि लगाने वाले हैं उन्हें प्राप्त होता है। सच्ची समाधि लगाने वाले को श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ये सभी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 21वां सूत्र। यहाँ पर ये छूट गया था
ठीक है, किसी के पास भी अगर किताब है और अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इस पर 21वां सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिख दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 21वां सूत्र है ये छूट गया था, और नीचे आपको देखेंगे यहाँ पर 22वां सूत्र। ठीक है, तो 22वां का और 20वां के बीच में 21वां जो सूत्र है वो छूट गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। 21वां सूत्र है तीव्र संवेगानामासन्न, तीव्र संवेगानामासन्न, यह है 21वां सूत्र। इसमें क्या कहते हैं, यह ऊपर वाला सूत्र योग दर्शन शास्त्र का 21वां सूत्र है, ये सूत्र है। ठीक है, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, मतलब यह है कि साधन, अभ्यास, वैराग्य और ज्ञान का वेग जितना ही तीव्र होगा उतना ही शीघ्रता के साथ समाधि को साधक प्राप्त कर सकेगा। फिर से ध्यान से समझिएगा कि इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, मतलब यह है कि साधन, अभ्यास और वैराग्य और ज्ञान का वेग, साधन, अभ्यास, वैराग्य और ज्ञान का वेग जितना ही तीव्र होगा उतना ही शीघ्रता के साथ समाधि को साधक प्राप्त कर सकेगा। 4 चीज़, साधन, अभ्यास, वैराग्य और ज्ञान, चारों चीज़ जरूरी है, तब आपको समाधि की ओर साधक प्राप्त कर सकेगा शीघ्रता के साथ। इस तीव्र संवेग को निम्नलिखित सूत्र 3 प्रकार का कर देता है, जैसे मृदु मध्याधिमात्र बात तो अपि विशेषो, अर्थात ये है आपका, कहते हैं कि 21वें सूत्र में जो तीव्र संवेग का वर्णन है, जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तीव्र संवेगानामासन्न, तो तीव्र उसी का 3 भाग किया गया है। 21वें सूत्र में जो तीव्र संवेग का वर्णन है वह 3 प्रकार का होता है, जैसे मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग। ये तीनों उत्तरोत्तर एक से अधिक शीघ्र फल देने वाले होते हैं, अर्थात मृदु तीव्र संवेग से विशेष मध्य तीव्र संवेग है, और इससे भी विशेष है अधिमात्र तीव्र संवेग। 21वें और 22वें ये दोनों सूत्र इस ग्रंथ में न भी रहते तो कोई हानि नहीं होती। इस सूत्र में कोई तत्व की बात नहीं है, केवल साधन की कक्षाओं का वर्णन है, इसी से इनका अर्थ विस्तार के साथ नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है आज के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी, और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हमें भी और अच्छी जानकारी देने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एक बात कहना चाहूँगा, और एक कि आप लोगों में से लगभग 60% लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। उनके लिए एक बार रिक्वेस्ट करते हैं फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें ज्ञान और अनुभव के साथ द्वारा और भी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ईश्वर प्रणिधान की जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के। तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।